पाशा जी को मरना था, तीनों कलीसिया वालों को मरना था, पाशा जी को घराने को मरना था, ऑनलाइन देखने वाले सभी प्रेक्षकों को मेरा मरना था। मूसा सुख उपवास के 39वें अध्याय में आज हम लोग आकर पहुँचे हैं। यानी कि मूसा इस निर्गमन की किताब में हम लोग अब तक जो यात्रा कर रहे हैं, अभी 40वें अध्याय में तेल अभिषेक का त्यौहार आता है। यानी कि आज 39वां दिन, इस 39वें दिन के चुनने के लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद और पास्टर जी को ये समय देने के लिए मरना था। हम लोग प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए, 39वें अध्याय के लिए। हे पवित्र पवित्र परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, त्रिएक ज्योति, सृष्टि के निर्माण करता, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद, स्तुति, महिमा मेरे राजा। प्रभु जी, आज का दिन सुंदर समय जो आपने हमें दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना करता पिता परमेश्वर, इस 39वें दिन के अध्याय को पिता परमेश्वर बांटने के लिए, पिता परमेश्वर हम सभी से बात करने के लिए, पिता परमेश्वर तू मुझ निर्बुद्धि, निर्ज्ञानी, तुच्छ मनुष्य को अपने शरीर के पीछे छिपाकर तू स्वयं तेरी आत्मा मुझे समाकर पिता परमेश्वर हम सभी से बातें करके पिता परमेश्वर इस अध्याय के भेद पिता परमेश्वर, याजक के वस्त्र, याजक के महत्व पिता परमेश्वर हम सभी के हृदय में रखने की कृपा तू प्रदान कर मेरे राजा। प्रार्थना करता पिता परमेश्वर इस वचन में पिता परमेश्वर तू ही रहकर पिता परमेश्वर हम सभी को चला। इस 39वें दिन के आशीष पिता परमेश्वर तो हम सभी के जीवन में इस वचन के माध्यम से उंडेल दे। छोटी सी प्रार्थना हमसे बात करना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगकर सुन और कबूल कर, आमीन। मरनाता। प्रभु की महान कृपा से हम लोग 39वें दिन में प्रवेश प्रभु ने हम लोग को करा, इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हम लोग देखेंगे, निर्गमन का किताब चालू होते ही परमेश्वर का एक ही उद्देश्य था कि इन गुलामी में फंसे हुए परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर मिस्रियों से छुड़ाना चाहता है। लेकिन मिस्री लोग इजरायली लोग को आसानी से जाने नहीं दे रहे, प्रभु के लोगों को आसानी से जाने के लिए नहीं दे रहे हैं। बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, बहुत सारा दुख उनको उठाना पड़ा, बहुत सारा काम उनको करना पड़ा, लेकिन हर एक दुख के बाद में आशीष होता है। ये हम लोग को बात सीखना चाहिए। ये लोग ने बहुत सारे गुलामी में थे, वहाँ पे बहुत सारे दुख में थे, बहुत सारा काम बढ़ गया, लेकिन परमेश्वर ने इनको नहीं छोड़ा। वैसे ही प्रभु कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा करके परमेश्वर मत्ती में कहता है। वैसे ही अगर हम लोग देखेंगे, इस्राएलियों की यात्रा वहाँ से चालू हो गई। परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए बहुत सारे विपत्तियां, आपत्तियां, दुख किस पे डाला, मिस्रियों पर डाला, लेकिन हमारे लोगों को क्या हुआ, सुख ही सुख मिला। हर एक यात्रा में दुश्मनों से बचाया। लाल समुंदर जो कोई भी चल के पार नहीं कर सकता है, हमारे परमेश्वर ने उनको चलने के लिए जगह दिया। आगे जाने के बाद में खाने के लिए उनको विपत्ति आई, खाने के लिए मिला, पीने की विपत्ति आई, पीने के लिए दिया। फिर बाद में वो लोग सादा खाना खा के भी वो लोग को कंटाला आ रहा है, तो फिर भी परमेश्वर ने बोला कि परमेश्वर ने उनको आसमान से मन्ना खाने के लिए बरसा, और मन्ना 1 दिन 2 दिन 3 दिन का नहीं था, लेकिन 40 साल मन्ना वो लोग खाते रहे। वैसे ही परमेश्वर इनको बचाते बचाते आगे गया। अभी परमेश्वर इनको आज्ञा दे रहा है, 10 आज्ञा दी है परमेश्वर ने, उस आज्ञाओं के माध्यम से ये लोग को चलाना चाह रहा है। वैसे ही परमेश्वर ने उनको 10 आज्ञाएं दी। 10 आज्ञा देने के बाद में अभी इनकी यात्रा मूसा के साथ चल रही है, यानी कि मूसा इनको लेकर के चल रहा है। अभी इनकी यात्रा सीने पर्वत के यहाँ पे ठहर गई। ठहरने के बाद में मूसा पर्वत पर जाता है और 40 दिन और 40 रात वहां पर रहता है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर उनको सब बात बताता है, आज्ञा बताता है, परमेश्वर का मंदिर कैसा होना चाहिए वो बताता है। फिर बाद में मूसा को आने के लिए विलंब होता है, तो ये लोग परमेश्वर ने जो कार्य किया उसको भूल कर क्या करते हैं, हारून को बोलते हैं कि बछड़ा बना, और बछड़े को लिए वो लोग क्या करते हैं, बछड़े को स्तुति करते हैं, बछड़े के लिए त्योहार बनाते हैं और यही हुआ है करके बोलते हैं। ये देखकर परमेश्वर तो ऊपर ही क्रोधित हो गया। परमेश्वर हम लोग को देखता रहता है दिन रात, हर समय परमेश्वर का ध्यान हमारे ऊपर होता है, यह हम लोग को भूलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। परमेश्वर ऊपर है, परमेश्वर नीचे क्या चल रहा है वो मूसा को बोलता है, मूसा को पता नहीं चलता है। फिर मूसा नीचे आता है तो मूसा को देखकर बहुत क्रोध आता है, और मूसा जो परमेश्वर 2 तख्तियां 10 आज्ञा लिखे रहते वो तख्तिया को तोड़ देता है। उसके बाद में परमेश्वर बहुत क्रोधित होता है। परमेश्वर बोलता है इनको मैं आगे लेकर के नहीं जाऊंगा करके, लेकिन मूसा परमेश्वर से फिर प्रार्थना करता है, और मूसा परमेश्वर से बोलता है कि अगर तू नहीं हमारे साथ चलेगा तो हम आगे को नहीं चलेंगे करके मूसा परमेश्वर को मनाता है। फिर से परमेश्वर बोलता है कि जो तख्तियां मैंने तुझे दी थी वो तख्तियां फिर से गढ़ तेरे हाथ से। पहले तो परमेश्वर ने दिया था उसको ऊपर रेडीमेड,
अभी परमेश्वर मूसा को बोल रहा है तो खुद उसको बना करके परमेश्वर उसको कह रहा है, और तो फिर मूसा उसको बनाकर लेके जाता है। फिर 40 दिन 40 रात वहां पर रहता है। अब का जो समय है वो पहले के अध्याय तक, 30 अध्याय तक शायद से हम लोग अगर गौर करेंगे तो परमेश्वर का दर्शनिक रूप हम लोग को दिखता है। उसके बाद में का जो अभी रूप है वो परमेश्वर बसलेल और अहोलियाब को चुनकर परमेश्वर का जो मंदिर है उसका निर्माण कार्य पूरा करने के लिए जा रहा है, और आज के इस अध्याय में उसका कार्य पूरा हो जाता है। वो कार्य कौन सा है? परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू, वो कार्य परमेश्वर पूरा कर जाता है। यानी कि अब तक परमेश्वर इनके साथ चलता तो था बादल और आग के खंभे के समान, लेकिन अब परमेश्वर ऊपर जो सीने पर सिर्फ और सिर्फ मूसा से दिखता था, वो परमेश्वर आज इनके साथ मिलाप वाले तंबू में रहकर चलना चाहता है। यानी कि मूसा ने इजरायली लोगों और परमेश्वर के बीच में बहुत सारी नजदीकियां कर दी है, वैसे हम लोग को भी दिन ब दिन परमेश्वर से नजदीक आना चाहिए। दिन ब दिन परमेश्वर के साथ हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि मूसा ने, परमेश्वर को क्रोध आया, फिर भी मूसा ने क्या किया? परमेश्वर को मनाया, और ऐसा मनाया कि परमेश्वर अभी इनके साथ मिलाप वाले तंबू के माध्यम से चलना चाहता है। आज के इस अध्याय में अगर हम लोग देखेंगे, तब मूसा ने सारे काम का निरीक्षण करके देखा कि उन्होंने यहोवा की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया है, और मूसा ने उनको आशीर्वाद दिया करके ये आखिरी वचन है। यानी कि मिलाप वाले तंबू का काम पूरा हो गया है। आखिर में मूसा क्या कर रहा है? आशीष दे रहा है। हम लोग भी कल तेल अभिषेक का त्योहार मनाने वाले हैं। हम लोग भी कल क्या पाने वाले हैं? पासवान जी के माध्यम से आशीष पाने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस अध्याय में याजक वस्त्र के बारे में बोला है। याजक वस्त्र हम लोग देखेंगे। याजक यानी कि क्या? याजक कौन है? याजक क्या है? याजक का धर्म क्या है? याजक हमारे लिए क्या है? याजक का महत्व हमारी जिंदगी में क्या है? याजक हम लोग के कलीसिया के लिए क्या है करके हम लोग देखेंगे। मलाकी का किताब, पुराने नियम का आखिरी किताब, उसका 2 अध्याय 7वें वचन में अगर हम लोग देखेंगे, वहां पे लिखा है, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। सेनाओं के याजक यानी कि सेनाओं के यहोवा का दूत है। और हम लोग अगर ध्यान करेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय पहले वचन में, वहां पर लिखा है, इफिसियोस के कलीसिया के दूत को यह लिख करके। दूत यानी कि क्या? हमारे पासवान जी। दूत यानी कि क्या? कलीसिया के याजक। दूत यानी कि कलीसिया के महायाजक। तो याजक हमारे लिए दूत के समान है, जो परमेश्वर की व्यवस्था से हम सभी के साथ बात करते हैं और परमेश्वर की राह में हम लोग को चलाते हैं। जैसे मूसा ने परमेश्वर का कोप आने के बाद भी परमेश्वर को मना के हम लोग को इजरायली लोग को जुड़ाया, वैसे ही पासवान भी हम लोग के लिए निरंतर प्रार्थना करके हम लोग को परमेश्वर के माध्यम से जोड़ने वाले हैं। अगर अभी हम लोग आगे को देखेंगे, याजक के कार्य क्या है? याजक का पहला कार्य सिर्फ और सिर्फ कलीसिया के लिए प्रार्थना करना। पहला कार्य क्या है? कलीसिया के लिए प्रार्थना करना। दूसरा, कलीसिया के लिए विज्ञापन प्रार्थना करना। विज्ञापन प्रार्थना यानी कि कठिनाइयों में, दुख में, दर्द में, बीमारी में, मुश्किल में, कमजोरी में विज्ञापन प्रार्थना, यानी कि बहुत कठोर प्रार्थना, उपवास होकर प्रार्थना, परमेश्वर के सामने बात रख के, उपवास रख के प्रार्थना। यानी कि दूसरी चीज यानी कि हम लोग के लिए पीड़ा से प्रार्थना करना। तीसरा चीज है लोगों को प्रभु के नाम से आशीष देना। आशीष कोई भी नहीं दे सकता, मैं भी नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ कलीसिया के याजक जो है वही आशीष दे सकते हैं। इसलिए तो उनको वस्त्र पहना रहा है परमेश्वर। जो आशीष है परमेश्वर के याजक देते हैं, और उनको परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है। जैसे कि मलाकी में लिखा है, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे। वो हम लोग को व्यवस्था देकर हम लोग को क्या करते हैं? आशीष देते हैं। अभी हम लोग देखेंगे 3 प्रकार के याजक पुराने नियम में। जब अब्राहम के समय में अब्राहम ने भी दशवांश दिया, कौन से याजक को दिया? जो याजक को अब्राहम ने
या दर्शवांश दिया वो व्यक्तिगत याजक थे। वो कौन थे? व्यक्ति, अभी अगर रेफरेंस निकालेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, 10 मिनट ऐसे ही हो गए हैं और 10 मिनट हम लोग ध्यान करेंगे। उसके बाद में परमेश्वर नूह के ज़माने में अगर हम लोग देखेंगे, नूह को जहाज बनाने बोलता है और जहाज में बनाने के बाद में फिर बाद में वो परमेश्वर उनको बचाता है। 40 दिन 40 रात वो लोग जल प्रलय होता है, उसके बाद में बचाता है। उस समय में भी याजक थे। वो याजक कौन से थे? परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को बचाया। वो पारिवारिक याजक था। तभी कौन से याजक थे? पारिवारिक याजक थे। अभी इस निर्गमन की किताब में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सामाजिक याजक हम लोग को दिखने में आता है। क्या दिखने में आता है? सामाजिक, हर एक समाज वालों के लिए याजक, हर एक लोगों के लिए याजक, जो प्रभु को मानेगा, जो प्रभु की आज्ञा मानेगा, जो प्रभु के मार्गों पर चलेगा, उनके याजक, यानी कि प्रभु के याजक, सामाजिक याजक को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। याजक का महत्व हमारी जिंदगी में याजक होना ही चाहिए। एक बात बता दूं, अभी हाल ही में कोरोना के समय में कोई तो भी गुजर गए थे, तो वहाँ पर कोरोना के वजह से हमारे पासवान जी गए थे। तो कोई तो भी गुजर गए थे, पासवान जी उनका विधि करने के लिए वहाँ पर पे गए थे। तो गोरेगांव के हमारे एक कलीसिया वाले हैं, वो हमारे चर्च में कभी कभी आते थे, कभी कभी नहीं आते थे। तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि पासवान जी गए थे उनका विधि करने के लिए दफन भूमि में। तो वहाँ पे उन्होंने उनका दफन भूमि किया। फिर बाद में वहाँ पे और एक मसीह परिवार आया था। वो लोग सिर्फ उनके साथ उनका पासवान नहीं था, उनके साथ सिर्फ और सिर्फ उनके घर के 4 या 5 लोग थे। तो उन्होंने बोला कि हमारे पासवान जी से उन्होंने बोला कि पास्टर जी, हमारे इस बंदे के लिए भी, हमारे जो अंकल जी है वो जो गुजर गए हैं उनके लिए भी प्रार्थना करो ना, हमारे याजक नहीं आए करके। तो पास्टर जी बोला, हाँ ऐसे कैसे आपके पासवान जी नहीं आए करके? बोलते नहीं, उन्होंने सब घर पे वगैरह आए, वहीं पे सब किया दफन भूमि में। वो लोग ने बोला कि हम नहीं आ सकते, कोरोना वगैरह है करके, उस डर से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं आए। लेकिन अभी आखिरी बार हमारे इसके लिए जो मृतक व्यक्ति है उनके लिए प्रार्थना करो करके। तो याजक का इतना महत्व होता है कि वो लोग भी बोल रहे हैं कि आखिरी बार तो भी हमारे इसके लिए तुम लोग क्या करो, इस बॉडी के लिए, इस मृतक व्यक्ति के लिए तुम क्या करो, प्रार्थना करो करके। तो कितनी खुशी की बात है। याजक को हर एक लोग अपने हृदय में रखना चाहिए। हम लोग आगे बढ़ेंगे याजक वस्त्र के बारे में। याजक वस्त्र यानी कि प्रभु का अलंकार। याजक वस्त्र यानी कि प्रभु के मर्जी का वस्त्र। याजक वस्त्र यानी प्रतिष्ठित वस्त्र। याजक वस्त्र यानी कि अभिषेक के लिए सूचना वाला वस्त्र। हम लोग जल्दी जल्दी याजक वस्त्र के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट हम लोग ध्यान करेंगे तो याजक के सिर के ऊपर सबसे पहले पगड़ी होती है। वो पगड़ी वचनों में लिखा है कि सूक्ष्म सनी के कपड़े से बनाना। सूक्ष्म सनी का कपड़ा यानी कि लिनन का कपड़ा, सफेद, और उसके ऊपर क्या होना चाहिए? सोने की पट्टी होनी चाहिए। यहाँ पर सोने की बीच में, यानी कि यहाँ पे पगड़ी है, पगड़ी के यहाँ पर सोने की पट्टी होना चाहिए और उसके ऊपर लिखा होना चाहिए यहोवा के लिए पवित्र। और नीले फीते, बीच में नीला फीता होना चाहिए। अब ये पगड़ी पूरा व्हाइट कलर का है, उसके बीच में ऐसा नीला फीता होना चाहिए करके बोला। ये पगड़ी हम लोग देखेंगे, ये पगड़ी क्यों? ये पगड़ी इसलिए इजरायली लोगों के दोष याजक उठाए जाने के लिए पवित्र स्थान में। ये पगड़ी जो है वो इस वचन में भी लिखा है 28 अध्याय में इसके बारे में, पगड़ी के बारे में, कि दोष उठा लेकर जाने के लिए परमेश्वर के सामने परमेश्वर को देखना चाहिए कि यहोवा के लिए पवित्र करके, और वो याजक उस पगड़ी के माध्यम से हमारे दोष क्या करता है? उठा लिए पवित्र स्थान में लेकर के जाता है। दूसरी जो चीज देखेंगे हम लोग, अंग रखा। व्हाइट कलर का पूरा, अगर हम व्हाइट कलर का पूरा अंगी, व्हाइट कलर का पूरा बागा, यानी वो गले से लेकर, यहां से लेकर पैर तक, पूरा पैर उसने नीचे का मतलब चलने वाला भाग नहीं, लेकिन पैर तक वो क्या होना चाहिए? ढकना होना चाहिए। और वहां पे लिखा है कि उसके पैर तक 4 खाने होने चाहिए, 4 खाने। और उसका
अगर हम लोग देखेंगे निर्गमन का किताब उसके 28वें अध्याय 39 में, अंगरखे को सूक्ष्म सनी के कपड़े का चारखाने वाला बनवाना और एक पगड़ी भी सूक्ष्म सनी के, अंगरखे को चारखाने और बेलबूटी की कढ़ाई का काम किया हुआ एक कमरबंद भी बनाना। हम लोग अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखेंगे अंगरखे के बारे में। अंगरखा यानी कि चारखाना, अंगरखा का चारखाना यानी कि अंगरखा को एम्ब्रॉयडरी, आज की भाषा में अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए और वो भी सूक्ष्म सनी का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सूक्ष्म सनी का, यानी कि वह परमेश्वर के लिए पवित्र होना चाहिए। सफेद यानी कि क्या? पवित्र। अंगरखा, पहला हम लोग ने पगड़ी देखा, दूसरा हम लोग देखेंगे अंगरखा जो ऊपर से लेकर नीचे सिर्फ व्हाइट कलर का, मैंने ग्रुप में भी इमेज में डाला है, सिर्फ और सिर्फ जो व्हाइट कलर का अंगी है उसको अंगरखा करके बोलते हैं। तीसरा हम लोग देखेंगे एपोद के नीला रंग का बागा। एपोद के नीले रंग का बागा, एपोद का बागा यानी कि जो व्हाइट कलर का सूक्ष्म सनी से बना हुआ सफेद कलर का जो अंगी है पूरा पैर तक, उसके ऊपर के लिए इसको हाथ वगैरह नहीं रहना चाहिए। ये सिर्फ ऐसा वास्कोड कैसा होता है? वास्कोड के जैसा होना चाहिए, लेकिन इसका लंबाई अपने घुटने तक होना चाहिए, घुटने के थोड़े से नीचे तक होना चाहिए और ये पूरा नीले रंग का ही होना चाहिए। और एपोद के नीचे हिस्से में एक सोने की घंटी, एक अनार, एक सोने की घंटी, एक अनार करके पूरा उसके चारों तरफ से वो होना चाहिए। और एपोद पवित्र स्थान में जाते वक्त जरूर पहनना चाहिए। जो व्हाइट कलर का अंग रखा है उसको जब कोई भी जानवर वगैरह बलि करते हैं उस समय में याजक पहनना चाहिए। लेकिन उस समय में जब मतलब आंगन में परमेश्वर के प्रति, आंगन और पवित्र स्थान में जब याजक सेवा टहल करता है तभी सफेद कलर का अंगी उनको अंगरखा उनको पहनना है। लेकिन जब अति पवित्र परमेश्वर के स्थान में जाएंगे तब उनको ये नीले रंग का एपोद जो है, नीले रंग का एपोद का जो बागा है उसको जरूर पहनना है। ये नीले कलर का एपोद स्वर्ग लोक को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? स्वर्ग लोक को। अंगरखा पवित्रता को दर्शाता है और ये एपोद का बागा जो है नीले रंग का वो स्वर्ग लोक को दर्शाता है। अभी हम लोग देखेंगे चौथा बात एपोद। क्या है चौथा बात? एपोद। एपोद यानी कि एपोद इजराइल के एपोद करके बारे में लिखा है। एपोद के ऊपर वो जो एपोद बनने वाला है वो उसके ऊपर लिखा, वहां पर लिखा है एपोद के, इसमें हम लोग अध्याय में अगर ध्यान नहीं देंगे, हम लोग यहाँ पे सिर्फ ध्यान से देखो तो हम लोग को समझ में आएगा। उसके यहाँ पे दोनों तरफ में 2 मणि होने चाहिए, सुलेमानी मणि होने चाहिए। एक मणि पे 12 गोत्रों में से 6 का नाम, एक मणि पे 12 गोत्रों के 6 के नाम। फिर उसके बाद में ऐसा चेन आना चाहिए, साकली आना चाहिए। साकली आने के बाद में उसके छाती पर सीना बंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सीना बंद होना चाहिए। अभी एपोद के दोनों साइड में एपोद जो है उसके एपोद जो है उसके दोनों यहाँ पर 2 मणि होने चाहिए। उसके ऊपर कंधे में एक मणि में 6 गोत्र के नाम रहना चाहिए, यानी कि 12 गोत्र का भार उठाकर चलना चाहिए, यानी कि 12 गोत्र को स्मरण करना चाहिए याजक जब वो एपोद को पहनता है तभी। अभी हम लोग देखेंगे 5वां सीना बंद। सीना बंद यानी कि वो जो 6 नाम थे सुलेमानी मणि में, वहां से एक साकली, वो भी सोने में होना चाहिए। वो सुलेमानी मणि सोने में होना चाहिए। फिर सोने के नीचे से साकली आना चाहिए, चेन आना चाहिए। चेन आने के बाद में एक सीना बंद बनाना है सोने का ही। सीना बंद सोने का बनाने के बाद में 4 पंक्ति होनी चाहिए, 1 2 3 4, और वो चारों पंक्ति में 3 ऐसे 3 ऐसे करके 12 गोत्र के नाम, यानी कि 12 गोत्रों को अपने हृदय में रखकर चलना चाहिए, 12 गोत्रों को याद रखना चाहिए। और यहाँ पर लिखा है कि न्याय का चपरास, उरीम और तुम्मीम,
यानी कि यहाँ पर जो उरीम और तुमीम के बारे में बताया गया है, सीनाबंद में ही जो चपरास है उसमें उरीम और तुमीम के बारे में जो बोला है, यानी कि परमेश्वर के बताए जाने वाले दिशा, परमेश्वर ने बताए हुए आज्ञा, परमेश्वर की विधियां, परमेश्वर के न्याय को 12 गोत्रों को याद रखकर चलना है। उरीम और तुमीम यानी कि परमेश्वर के बातों को लेकर, परमेश्वर के न्याय को, परमेश्वर के भेद को लेकर 12 गोत्रों को याद रख करके क्या करना है, हमें चलना है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कमरबंद, यह याजक परमेश्वर और कलीसिया के साथ परमेश्वर के कार्य को करने को दर्शाता है। कमरबंद अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर लिखा है 28वें अध्याय में, और बेलबुट्टी की कढ़ाई का काम किया हुआ एक कमरबंद भी बनवाना। ये कमरबंद भी बनवाना, कमरबंद भी क्यों बनवाना? कमरबंद भी सेवा के लिए, यह याजक परमेश्वर और कलीसिया के साथ परमेश्वर के कार्य को दर्शाता है। और यह कमरबंद बांधकर जब याजक परम पवित्र स्थान में जाएगा, तभी वहां से वो कमरबंद से एक रस्सी लगी रहेगी, और जो सोने की घंटी बोला था बागा में है उसका, और इसका जो कमरबंद का कार्य है, कमरबंद से वो टाइट बांधा रहेगा। परमेश्वर जब कभी भी, याजक जब कभी भी वहां पर जाएगा, तभी अगर याजक जीवित है तो घंटी का आवाज आना चाहिए। अगर घंटी का आवाज नहीं आया, यानी कि याजक मर गया, तो वो कमरबंद से जो बांधा हुआ रस्सी है उससे उसको क्या करते, याजक को बाहर खींचते थे। फिर हम लोग अगर देखेंगे आगे को, यह वस्त्र पहनकर साल में सिर्फ एक ही बार याजक कहां पर प्रवेश कर सकता है? अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता है। लेकिन अभी जो हम लोग देखेंगे बाइबल मिशन या बहुत सारे कलीसिया में, अति पवित्र स्थान कलीसिया में खुला रहता है। जो परमेश्वर का बाइबल रखा रहता है, जो कुर्सियां बाइबल मिशन में रखी जाती है, वो खुली रहती है अभी। लेकिन अभी भी वहां पर सिर्फ और सिर्फ याजक जा सकता है, याजक के सिवा कोई भी नहीं जा सकता। याजक प्रभु के सेवक अभी भी वहां पर परमेश्वर के याजक ही जा सकते हैं। तो ये साल में एक बार, हाँ, और अभी मैं जो बोल रहा था, बीच में वीडियो ऑफ हो गया था इसलिए ऐसा हो गया था, लेकिन अभी जो पवित्र स्थान है वो खुला रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा महायाजक यीशु मसीह आकर हर एक बलि को अपने ऊपर लिया, हर एक पाप को अपने ऊपर लिया, और वो वस्त्र को हमारे लिए धारण करके क्रूस के ऊपर कुर्बान हुआ। हमारे यीशु मसीह ने जो उस समय में न्याय थे उसको क्या किया? यीशु मसीह ने अपने ऊपर जो बलि था उसको पूरा लिया। इसलिए अभी परम पवित्र स्थान क्या होता है? खुला रहता है। जो पर्दा था पवित्र स्थान का, जब यीशु मसीह ने जब अपने प्राण छोड़ दिए तो वो पर्दा क्या हो गया? फट गया। हमारा भार यीशु मसीह ने उठाने के माध्यम से ये अति पवित्र स्थान के हमारे लिए खुले हो गए। लेकिन अभी भी हम लोग को डर रखना चाहिए, वहां पर कौन जा सकता है? याजक ही जा सकता है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पवित्र वस्त्र जैसा मूसा को आज्ञा दिया था वैसा ही बसलेल और अहलियाब की अध्यक्षता में हुआ। यानी कि परमेश्वर ने जैसा बोला हूबहू उन्होंने क्या किया? वैसा ही किया। नूह को जैसा कहा, जैसे जहाज बनाने के लिए कहा, नूह ने वैसा जहाज बनाया। काना के विवाह में जैसे प्रभु ने कहा वैसे ही चेलों ने, शिष्यों ने किया। एलिया ने जैसे कहा वैसे एलिशा ने किया, इसलिए एलिया से ज्यादा चमत्कार एलिशा ने किया। यीशु प्रभु जब यीशु मसीह प्रचार कर रहा था तभी 5000 लोग भीड़ वहां पर जमा हुई थी। वहां पर जब लेट हो गया, समय बहुत देर हो गया, तभी परमेश्वर के कहने पर छोटे बच्चे ने परमेश्वर की, प्रभु यीशु की बात मानी, और उसके पास 5 मछलियां थी और 5 रोटी और 2 मछलियां थी। उसने क्या किया? परमेश्वर के पास में लेकर के आया, तो उसके आशीष, उस बच्चे के आशीष के माध्यम से 5000 लोगों ने क्या किया? खाना खाया और 12 टोकरियां बच गए। वैसे ही हम लोग देखेंगे परमेश्वर की बात जो मानी, मतलब यानी कि आशीष का ही काम है। अभी हम लोग देखेंगे पवित्र स्थान का प्रभाव, पवित्र वस्त्र का प्रभाव। यहोशू की अगर हम लोग 3 और 4 अध्याय में देखेंगे, जब याजक लोग वाचा के संदूक को यरदन नदी पार करके लेकर जाना चाहते थे, तब याजक के वस्त्र जब उस नदी को
वस्त्र जब उस नदी को लगे तब उस वस्त्र के माध्यम से उस नदी का पानी क्या हुआ, कम होते गया और याजक ने यरदन नदी पार किया। और उस समय में 12 पत्थर थे गोत्र के नाम से यहोशू ने निकालने बोले थे, वो अभी तक पत्थर यरदन नदी के वहां पर है करके कहते हैं। और यीशु प्रभु के प्रधान याजक के वस्त्र छू के 12 साल लहू बहने वाली स्त्री क्या हो गई, चंगी होगी। वैसे हम भी प्रभु भोज लेते वक्त हमें भी प्रभु पासवान जी याजक के वस्त्र छूते हैं। वो पवित्र वस्त्र प्रभु के वस्त्र है, प्रभु ने दिए हुए वस्त्र है। वो वस्त्र के माध्यम से हम लोग को भी छूते ही हम लोग को भी खुशी होनी चाहिए, हम लोग को भी लगना चाहिए कि हम चंगे। वैसे ही हम भी प्रभु भोज लेते वक्त वस्त्र के माध्यम से हमें छू के प्रभु क्या करता है, चंगा करता है। याजक वस्त्र यानी कि प्रभु का वस्त्र जो हमें वस्त्र के माध्यम से शक्ति, सामर्थ, चंगाई, बड़ाई, खुशियाँ हमें इस वस्त्र के माध्यम से मिलती है जो प्रभु हमें देता है। अभी हम लोग देखेंगे आखिर में कि निरीक्षण करना। तब मूसा ने सारे काम का निरीक्षण करके देखा कि उन्होंने यहोवा की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया है और मूसा ने उनको आशीर्वाद दिया। निरीक्षण यानी जैसे प्रभु कहता है वैसे विश्वास से करने से हमें ढेर सारे आशीष ही मिलते हैं। यूहन्ना के दूसरा अध्याय 5 वचन में लिखा है, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वैसे ही प्रभु ने मूसा को जो कुछ कहा उसने वैसे ही बसलेल और अहुल्याब को कहा। उन्होंने हूबहू वैसे ही सब हूबहू उन्होंने वैसे ही सब कुछ बनाया और मूसा ने क्या किया, उनको आशीष दिया। वैसे ही परमेश्वर ने सृष्टि की निर्मित की 6 दिन में हर एक चीज़ बनाते गए परमेश्वर, और हर दिन उनका निरीक्षण किया और हर दिन कहा कि ये अच्छा है। और 7वें दिन परमेश्वर ने क्या किया, विश्राम किया। वैसे ही प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर जब 7 बार बोल रहा था तभी भी हम लोग को क्या करके किया, प्रभु यीशु मसीह ने हाथ फैला के आशीष ही देके किया। स्वर्गारोहण होते वक्त भी हाथ फैला के हमें क्या किया, आशीष दिया। वैसे ही प्रभु हमें उनकी बात सुनने से आशीष देता है, परमेश्वर का डर रखने से आशीष देता है। परमेश्वर हमें प्रार्थना करते वक्त आशीष देता है, दशमांश देते वक्त आशीष देता है, भेंट देते वक्त आशीष देता है, मंदिर में आते ही आशीष, और मंदिर से निकलते वक्त याजक वस्त्र पहनकर हमें प्रभु के नाम से क्या करता है, आशीष देता है। तो हमारी भी जो घड़ी है परमेश्वर की निरीक्षण करने वाली घड़ी है। निरीक्षण किस चीज़ में, कि हम लोग कैसे हैं, हम लोग कैसे चल रहे हैं, हम लोग कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग कैसे प्रभु के आगे हम लोग प्रभु से जुड़ रहे हैं। ये और इस कोरोना के समय में तो सच में निरीक्षण करने वाला जगह है। परमेश्वर बोल रहा है कि ये तुम्हारे लिए एक मौका है, और सच में हमारे लिए मौका है। बहुत सारे लोग मर रहे हैं लेकिन हम लोग प्रभु के मसीह लोग अब तक जीवित हैं। वो प्रभु की कृपा से ही, प्रभु के प्रेम से ही, प्रभु के उपकार से ही, और सबसे महत्वपूर्ण प्रभु के आशीष और पासवान जी ने याजक वस्त्र पहनकर हमारे लिए किए हुई प्रार्थना के माध्यम से। तो ये ऐसे याजक वस्त्र पहनकर आशीष हम पर प्रभु सदा सर्वदा देता रहे। आमीन। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद। प्रभु जी, मुझे प्रभु जी खड़ा करके इस याजक वस्त्र के माध्यम से प्रभु जी हम सभी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना करता प्रभु जी इस आशीष के इस आखिर में जो मूसा ने आशीष दिया, वो आशीष के योग्य प्रभु जी हमें इस मूसा के उपवास के आखिरी में देकर तो हम सभी के जीवन में कार्य कर। छोटी सी प्रार्थना हमसे बात कर प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगते सुनो कबूल कर। आमीन। पाशी जी को मरना था, सभी को मरना था।